सभी को सादर जय जिनेंद्र। तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र के क्रम में जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, ये बताया है। तो उसका जो सबसे प्रथम जो लिखा है सम्यक दर्शन, आज उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन में दो शब्द हैं, सम्यक और दर्शन। तो सम्यक है तो सर्वार्थ सिद्धि की टीका जो है उसमें सम्यक का अर्थ आता है प्रशंसा, ठीक है। और दर्शन, और जो सम्यक है, दर्शन की अभी चर्चा थोड़ी बार में करेंगे। और जो सम्यक है उसका एक तो अर्थ प्रशंसा आता है, जो वैसे भी एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सम्यक का अर्थ प्रशंसा भी ले सकती हैं। फिर ऐसा अर्थ निकलेगा जो दर्शन प्रशंसनीय है, और जो दर्शन प्रशंसनीय है तो वो दर्शन सच्चाई हो, क्योंकि जो गलत दर्शन है, वो मिथ्या दर्शन, वो कभी भी प्रशंसनीय नहीं होगा। लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं ऐसा दर्शन, ऐसा ज्ञान, ऐसा चारित्र, तो ऐसा अर्थ निकलेगा। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहें तो सम्यक का अर्थ होता है सम्यक, समीचीन, सच्चा, जो यथार्थी ज्ञान कराए, जो वस्तु जैसी है वैसा ही बतलाए, जो वस्तु जैसी है उसका स्वभाव जैसा है वैसा ही वो सम्यक बताए, वैसा ही जानना वो सम्यक है। तो जो दर्शन है, ये तो ही सम्यक की बात है कि सम्यक किसे कहते हैं, सम्यक क्या होता है। तो जो दर्शन है, दर्शन की थोड़ी चर्चा बहुत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो तीन रत्नत्रय हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो ऐसा कहा जाता है कि ये क्रम से होती है। तो पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक ज्ञान होगा, फिर सम्यक चारित्र होगा। तो सम्यक दर्शन तो उसका आधार बन गया अब वो, कि यदि आपका दर्शन सच्चा नहीं है, यदि आपको सम्यक ज्ञान, वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है, तो आप सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं कर सकते। तो इसलिए अब वो आधार बन गया, तो उसकी चर्चा तो बहुत ही अपेक्षित हो गई। तो दर्शन, सम्यक तो अर्थात समीचीन। तो दर्शन का अर्थ विषय के हिसाब से बहुत अलग अलग निकाले जाते हैं, कि दर्शन का अर्थात देखना भी होता है, और दर्शन का अर्थात जो मत आदि होते हैं, जैसे कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन आदि, तो वो अध्यात्म की दृष्टि से दर्शन का अर्थ वो मत आदि में निकलता है। और दर्शन का अर्थ वो जो चार प्रकार का दर्शन होता है उनके अर्थों में भी आता है। चार प्रकार का दर्शन, सच्चु दर्शन, असच्चु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो इनकी चर्चा तो बाद में करेंगे। तो जो दर्शन की यदि व्युत्पत्ति देखें तो दृश्यति अनेनिति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाता है वो दर्शन है। तो यहाँ पे दर्शन का अर्थ आँख नहीं है ना, क्योंकि आँखों के द्वारा देखा जाता है तो आँख के दर्शन हो गई, ऐसा अर्थ नहीं है। दर्शन का अर्थ लेना है जिसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है, जिसके द्वारा किसी की परीक्षा आदि की जाती है, या फिर और ज़्यादा तरीके से समझे जो 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। तो ये जो 7 तत्व हैं, तो इनको आप जिस प्रकार से नहीं, जैसे श्रद्धान में रहती हैं, कि जीव को जैसे श्रद्धान में लिया, अजीव को श्रद्धान में लिया,
क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का दूसरा ही सूत्र है सम्यक दर्शन को बताने के लिए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन। तो यहाँ पे वो 7 तत्वों का श्रद्धान दर्शन, ठीक है। और 7 तत्वों का, क्योंकि उसमें ही सभी तत्व आ जाते हैं, 6 द्रव्य आदि सब कुछ उसी के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि यदि मुख्यतः से बात करें तो जीव अजीव ही इस संसार में है। जीव तो हमारे अंदर जो एकमात्र चिदानंद स्वरूपी जो आत्मा है वो जीव है, और उसको छोड़कर जो पर वस्तु हैं वो सभी अजीब हैं। तो इसलिए वो कह दिया कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो देखिए, तो सम्यक दर्शन, अभी सम्यक को थोड़ा गौर करते हैं, दर्शन की बात करते हैं। तो दर्शन को क्या देखा कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाता है वो दर्शन है। तो जिसके द्वारा देखा जाता है, क्या देखा जाता है, अर्थात श्रद्धान किया जाता है, जिसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है वो दर्शन है। कि एक तो चक्षु दर्शन होता कि आप आँखों के द्वारा देख रहे हो, ठीक है। और तो जो आँखों के द्वारा देख रहे हो तो वो देखने में उसका श्रद्धान ही शामिल है। तो इसलिए वो, जैसे कि आपने किसी बाइक को देखा तो अजीब तत्व के श्रद्धान में आ गई, तो वही बात है, एक ही बात है। वैसे देखना और श्रद्धान थोड़ी भिन्न बातें हैं, क्योंकि श्रद्धान अंतरंग में होता है और देखना पुरगर की क्रिया है। वैसे आत्मा की भी है, लेकिन यदि पुरगर की अपेक्षा से बात करें तो आँखों के द्वारा देखना तो वो पुरगर की क्रिया हो गई। और जो आत्मा के द्वारा देखने की बात आती तो वो वस्तुओं के श्रद्धान रूप देखने की बात आती। तो यहाँ पे दर्शन का अर्थ लेना है आत्मा के द्वारा देखकर जो श्रद्धान किया जाता है वो सम्यक दर्शन है। क्योंकि और इस बात की पुष्टि की दर्शन का अर्थ, यदि आप अध्यात्म में हो तो दर्शन का अर्थ श्रद्धान लेना है। इस बात की पुष्टि आचार्य समंतभद्र रत्न ग्रंथ श्रावकाचार में इस प्रकार करते हैं कि श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, कि श्रद्धान, ये वो सम्यक दर्शन की परिभाषा देते कि श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ पूर्ण मस्तांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, ऐसा वो कहती हैं। और फिर वो उसके और भी बताती हैं कि वो कैसा नहीं होना चाहिए, वो किन गुणों से सहित होना चाहिए, वो किन दोषों से रहित होना चाहिए, ऐसा बताती हैं। तो अधिक जानकारी के लिए श्लोक नंबर 4 पढ़ना चाहिए। तो देखिए, दर्शन का अर्थ सामान्य से यदि बात करें तो श्रद्धान रहेंगे, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन की बात करनी ना। और वो सम्यक दर्शन और वो सम्यक दर्शन है, वो आत्मा के अंतरंग में आत्मा को जानकर होता है। तो जब आत्मा को जानेंगे तो उस सम्यक दर्शन की हमें पूर्ति होगी और हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ओर बढ़ सकते हैं, ऐसी बात है। और देखिए, अब चक्षु दर्शन होता है एक तो, और आत्मा का दर्शन होता है। तो इस बात की पुष्टि आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में इस प्रकार करती हैं, उपयोग रक्षणम, उपयोग ही आत्मा का रक्षण है। और उपयोग 2, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो वो दर्शनोपयोग है, तो वही यहाँ तो उसी दर्शनोपयोग का अर्थ यहाँ पे लेना है कि वो ज्ञान और एक श्रद्धान, क्योंकि सम्यक दर्शन को अधिकतर श्रद्धान से जोड़ा जाता है कि आपका
श्रद्धान अर्थात दर्शन सही है कि नहीं, आपका कहीं मिथ्या दर्शन तो नहीं है, आपका कहीं मिथ्या श्रद्धान तो नहीं है, तो वो यहाँ पे बात रही जाती है। तो दर्शन का अर्थ यदि सम्यक के साथ जोड़ रहे हैं तो उसका अर्थ श्रद्धान ही लेना पड़ेगा। तो सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक श्रद्धान। तो जो दर्शन है वो बहुत स्थानों पर बहुत अर्थों में लिया जाता है। यदि क्रियाकांडी रूप से देखें तो प्रभुवर के सामने हाथ जोड़ना वो श्रद्धान हो गया, वो दर्शन हो गया कि हम कहते हैं कि मैंने आज उन प्रभु का दर्शन किया, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ भी श्रद्धान ही मुख्य है और मुख्य रखना चाहिए, क्योंकि आपने उन प्रभुवर का दर्शन किया तो उनके जो गुण हैं उनको अपने अंदर श्रद्धान में लिया कि नहीं, ऐसी वो बातें वो अलग ही बातें हैं, वो उनको गौरता से समझेंगे, अभी उनको गौर करते हैं। तो मुख्य बात तो यही है कि जब भी दर्शन की बात चलती है तो सम्यक दर्शन की जब बात चलती है तो जो दर्शन है उसका अर्थ यहाँ पर सम्यक के साथ जब लिया जाता है तो श्रद्धान के रूप में लेना चाहिए, अन्यथा वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वो सम्यक दर्शन ना होकर कुछ और हो जाएगा। और जो सम्यक दर्शन है वो आत्मा का एक स्वभाव है, आत्मा का एक गुण है। तो यदि आपने यहाँ पर दर्शन का अर्थ कुछ और ले लिया, क्रियाकांडी रूप से अथवा पुरगर की क्रिया रूप से आपने ले लिया, श्रद्धान ना लेकर अन्यथा ले लिया, तो वो बहुत ही अधिक अनर्थ रूप से हो जाएगा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम यहाँ पर जो दर्शन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो यहाँ पर जो सम्यक दर्शन है उसका अर्थ श्रद्धान ही ले, श्रद्धान के अलावा कुछ अन्य ना लेकर उस सम्यक शब्द के साथ उसकी व्युत्पत्ति करें, उसको जोड़ें, तभी हमारा वो अर्थ सही निकलेगा। तो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या हो गया? सम्यक सच्चा दर्शन। तो सच्चा दर्शन, सच्चा श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। अब वो सच्चा श्रद्धान किसका करना है वो आगे जब चर्चा करेंगे तब देखेंगे। अभी इतना ही समझकर कि दर्शन का क्या अर्थ है, दर्शन की व्युत्पत्ति क्या है, उसको हम समझें और उसको श्रद्धान रूप से अपने अंदर दृढ़ता से धारण करें और सम्यक दर्शन का मूलभूत जो अर्थ है उसको समझें और सिद्ध पद को प्राप्त करें इसी मंगल भावना के साथ। जय श्री।